हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम और साहब जा रहे हैं किचन का सामान, मतलब गेहूं नहीं था, आटा ख़त्म हो चुका था, तो हमें वो भी लेना है क्योंकि साहब को ट्रिप रहता है तो कभी भी फिक्स टाइम नहीं रहता, तो वो चले जाते हैं। इसलिए मैं सोची चलो आज घर पे हैं तो उनको लेके चलती हूँ मार्केट से। जो भी लेना है सामान वो ले आएंगे क्योंकि हमें रेडीमेड आटा नहीं पसंद आता है उनको खाना। हम लोग तो खा लेते, साहब बोलते नहीं मुझे नहीं पसंद, तो वो ले आते हैं अपना पिसवा के ही। तो चल दिए हम लोग दोनों आदमी। तो देखिए, रास्ते से जा रहे थे, हमारी सोसाइटी में बहुत ही अच्छा फूल खिला हुआ है, सुंदर सुंदर। अच्छा पतझड़ का मौसम है लेकिन बहुत ही सुंदर फूल खिला था, तो वही मैं साहब को दिखा रही थी। फिर हम लोग बातें करते हुए चौक पे आ गए थे जहाँ से हमें राशन लेना रहता है। तो ये बालाजी ट्रेडर्स, जहाँ होलसेल अच्छा सामान मिलता है, हमेशा से किचन का यहीं से सामान लेती हूँ ज़्यादातर। तो गेहूँ देख रहे थे, तो गेहूँ था साफ़ सुथरा वाला, अच्छा ही था, तो कम क्वांटिटी में था, तो भी हमारा 7 किलो भरा। फिर हम लोगों ने ले लिया, 10 किलो लेना था लेकिन 7 किलो लिए। फिर आगे हम लोग चक्की पे, तो चक्की पे भीड़ नहीं था ज़्यादा, तो बोले पीस के रखिए तब तक आगे से आता हूँ। तो यहाँ पे साहब को कुछ गाड़ी का काम करवाना था तो वो भी करवा रहे थे आगे आके। फिर थोड़ा और आगे आ गए, बोले जब तक चक्की पिसा रहा है आटा तब तक थोड़ा घूम लेते हैं आगे तक। तो फिर यहाँ पे नारियल दिख गया तो नारियल पानी पीने रुक गए थे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का मौसम है, अभी धूप भी खिला रहता है लेकिन अच्छा नज़ारा रहता है बाहर का। तो फिर वो मुझे भी बोले ज़बरदस्ती पियो पियो, क्योंकि मुझे नारियल पानी इतना पसंद नहीं आता, लेकिन शायद जिद कर रहे थे लीजिए हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, तो दे रहे मुझे। तो पहले आप लोग पी लीजिए उसके बाद मैं पीऊँगी। तो मुझे इतना पसंद नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं पी रही थी, तो साहब बाहर ही पी रहे थे। फिर 25 रुपये का एक दे रहा था तो मैं बोली बेटा बेटी के लिए भी ले लो फिर मैं पीऊँगी। तो फिर मैं पी तो मुझे अच्छा लगा, फ्रेश था एकदम, मीठा मीठा पानी था, तो बोली ठीक है ले ले। तो 2 बेटा बेटी के लिए भी ले लिए और एक एक हम दोनों आ गए। तो इसमें थोड़ा मलाई भी निकला तो सबको पसंद आता है तो वो खा लेते हैं। फिर आगे तक थोड़ा चल के गए और आगे गाड़ी लेके फिर वहाँ से टर्न आगे कि अब हो गया होगा गेहूँ पिसा के, तो चलते हैं अब घर की ओर। तो बोली चलिए चलते हैं। तो यहाँ आते आते रास्ते में दिख गया हमें फार्म, बहुत ही अच्छा फार्मिंग चल रहा था यहाँ पे, खेती वगैरह। तो मुझे वो बोली साहब कुछ तो लगता है ताज़ा ताज़ा बिक रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो गाड़ी से उतर गए, फिर आगे आए रास्ते में, तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा एकदम ताज़ा ताज़ा खीरा का खेती हो रहा था, तो खीरा तोड़ा जा रहा था, तो मैं सोची चलो ले लेती हूँ। तो चलिए। हाय हाय हेलो। कैसे कैसे किलो? 20 रुपये किलो। हाँ चांगला है। अच्छा, इधर खीरा का खेती था और बहुत ही अच्छा सब, मतलब जो उनको भी लेना था वो रुक रुक के गाड़ी रोक रोक के ले रहे थे, इसलिए हमें पता चला कि लगता है कुछ तो अच्छा है। तो फिर यहाँ पे आगे आ गए, तो यहाँ पे देखिए ताई लोग हैं जो खेती से तोड़ तोड़ के खीरा आता है, कितना सारा है और कितना ही लोग मेहनत कर रहे थे, मतलब टूट के आता है खेत से, तो पहले धोते हैं फिर उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं मार्केट में सप्लाई करते होंगे। तो मैं पूछी तो यहाँ पे 20 रुपये ही केजी था, तो इतना सस्ता खीरा, जबकि मार्केट में 40 से 50 रुपये किलो बिक रहा था। गर्मी में तो और भी महंगा हो जाता है। तो मैं साहब से बोली ले लेते हैं ज़्यादा करके, तो बोले ठीक है। तो मैं बोली ठीक है ले लीजिए ज़्यादा करके, क्योंकि सैलेड में खा लेंगे, ऐसे भी छिल के खा लेंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, गन्ना का खेती, खीरा का खेती। तो ये ताई हम लोग को कैरेट में ही दे दी, बोली ले जाइए आगे मेरा दुकान है वहाँ पे वज़न कराएगा, क्योंकि उनके पास वज़न काटा नहीं था और हमने थैला भी नहीं ले गया था, तो इसलिए हमें दिक्कत हो रहा था। तो बोली ले जाइए कैरेट में वज़न करा के वहाँ से ले लीजिएगा। फिर देखिए मैं चलते चलते देख रही थी तो यहाँ लत्ती में बहुत ही सुंदर खीरा लटक रहा था एक, देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लत्ती हो, मतलब इतना पेड़ पौधा था ना कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। खेत में ऐसे घूम रहे थे तो मुझे बचपन की याद आ गई थी, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे पहले तो बहुत ही अच्छा हरियाली खेत पेड़ पौधा सब रहता, तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, एकदम देखने में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो सर को बोल रही थी मैं कि देखिए थोड़ा आगे आने से कितना फ़ायदा हो गया, अपने को ताज़ा ताज़ा मिल गया यहाँ पे सामान। फिर उनके दुकान के पास आ गए तो देखिए कितना सारा यहाँ थैला में भरा हुआ है, क्योंकि ये लोग बाहर भी सप्लाई करते हैं मार्केट में। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए वॉइस मेरा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे खांसी हो रहा है अभी। फिर आगे आके हम लोग करेला खरीदे, क्योंकि साहब को करेला खाना था। उसके बाद चक्की पे पहुंच गए तो यहाँ आटा पीस चुका था, फिर हमने ले लिया वहाँ से आटा। फिर आ गए अपने सोसाइटी में,
तो सोसाइटी में पहुँचे तो यहाँ मौसी सब्जी वाली जो है वो आ चुकी थी, तो उनके पास था पपाया था, सीम था, बहुत कुछ लाई थी, टमाटर वगैरह। तो हम खरीद लिया। मैं थैला तो लेके नहीं गई थी, तो साहब हंस रहे थे क्योंकि खीरा वाले भैया ने एक थैला दिया था तो उसमें खीरा था, फिर पपीता भी ले लिए। तो मैं अपने ओढ़नी में सब सामान ले ली। तो साहब बहुत हंस रहे थे कि देखो इतना जाती हो लेकिन याद नहीं रखती हो कि थैला लेके जाना है। तो मैं बोली साहब तो आप गुस्सा करें, ज़रा गुस्सा करके दिखाइए तो कैसे गुस्सा करते हैं। तो देखिए इनका, देखिए कैसे गुस्सा कर रहे हैं, झूठ फूस का ये मेरे ऊपर गुस्सा। इनको तो गुस्सा करने आता ही नहीं है, एक्टिंग कर रहे देखिए जानबूझ के। मुझे हंसी भी आ रहा था उनके ऊपर। देखिए ना मेरे खोइचे में मतलब दुपट्टा में है सीम टमाटर सब, और हाथ में थैला पपाया है, फिर एक कैरी बैग में भी पपाया है, साहब के हाथ में करेला और नारियल पानी आटा सब है। इस तरह आ गए हम लोग घर। तो कैसा लगा मेरा ये मिनी ब्लॉग, ज़रूर आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए। सीमा को फॉलो कीजिए फेसबुक पे देखते तो, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, बने रहेंगे नेक्स्ट